धर्म का विकृतीकरण हो रहा है, पुरोहित वर्ग क्यों शांत है, क्यों चुप है, क्यों आवाज़ नहीं उठ रही है? बोलने में हिचकते हैं कि हम बोलें तो मेरा परिवार साफ हो जाएगा, वो भाजन बनना पड़ेगा, इतना बड़ा समूह का। जिस प्रकार विवाह एक लड़की का होता है सर, तो सर उनको हम लोग 6 बजे सूर्यास्त के बाद सर विदा हम लोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार सर वो माँ है हम लोगों की, सरस्वती माँ को हम लोग सर रात में हम लोग को सूर्यास्त के बाद उनको विदा नहीं करना चाहिए। भैया भी जाएं, बहन भी जाएं, लेकिन अगर हम पहले से बतलाते हैं उसको कि ये हमारी संस्कृति में नहीं है, नृत्य नहीं है, नाचना नहीं है, हमारा है कि हम शांतिपूर्वक सब लोग मिलकर जाएं और विसर्जन करें, ये विसर्जन है। अभी जो हो रहा है ये समाज के विकृत स्वरूप है, इसको रोकना होगा। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश मिश्र और आप देख रहे हैं जीएन भारत। साथियों, आज हम एक ज्वलंत मुद्दा पर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। यह ज्वलंत मुद्दा सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है और इसको लेके जीएन भारत एक परिचर्चा का आयोजन किया है। यह परिचर्चा का विषय है सनातन संस्कृति का विकृतीकरण। इस परिचर्चा में हमारे साथ खास लोग मौजूद हैं स्टूडियो में, हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जीएन भारत की पॉलिटिकल एंकर दिव्या जी मौजूद हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे पर्यावरणविद और सामाजिक सरोकार में अपनी भूमिका निभाने वाले किशोर मिश्र जी उपस्थित, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच बाल संरक्षण विशेषज्ञ त्रिभुवन शर्मा जी उपस्थित हैं, हम उनका भी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। जीएन भारत की सीनियर एंकर राखी रक्षा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच डीपीएस के स्टूडेंट योगदा में अपनी भूमिका निभाने वाले एक जागरूक युवा सौरभ जी उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज इस परिचर्चा में हम लोगों ने जो विषय रखा है वह सनातन संस्कृति का विकृतीकरण है। साथियों, सरस्वती पूजा बीते 1 दिन हो गया और यह सरस्वती पूजा का जो मसला है धार्मिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अभी जिस तरह सरस्वती पूजा मनाया गया पूरे झारखंड में और जिस तरह डीजे की धुन में लोग थिरक रहे थे, हमारे समाज की महिलाएं, बेटियां जिस तरह रात को 10 बजे प्रतिमा प्रवाहित करने के लिए जा रही थी, क्या यह वास्तव में शोभनीय है? परिचर्चा के पहले आइए आपको हम ले चलते हैं स्पेशल रिपोर्ट की ओर और आप देखें इसका स्पेशल रिपोर्ट। यह गाना सरस्वती पूजा में बजने वाला विसर्जन जुलूस की है। आखिर हम किस संस्कृति के पोषक बन गए हैं? इस तरह का फूहड़ गाना बजाकर हम आने वाली पीढ़ी को क्या बताना चाह रहे हैं? सवाल उठता है कि क्या सरस्वती की आराधना विद्या की कामना के लिए करते हैं या शराब के नशे में चूर मौज मस्ती के लिए करते हैं? इस फूहड़ शोर शराबा को जन्म देकर यह समाज कहाँ जा रहा है? इस पर कौन विचार करेगा? विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा जो विद्यालय में होना चाहिए, वह हर गली मोहल्ले में मनोरंजन का विषय बन गया है। बात पूजा पाठ तक होती तो चल भी सकता है, परंतु यह तो अब अश्लीलता की हदें पार कर रहा है। डीजे की धुन में जहां घर की बहू बेटियां अपनी सीमाओं को लांघकर रात के 10 बजे तक बीच सड़क पर नाच रही हैं, हमारा पुरोहित समाज क्यों चुप है? क्या पुरोहित समाज दान दक्षिणा से लेकर समाज और ग्रुप बनाने में सिमट गया है, चाहे सनातन धर्म का पतन ही क्यों ना हो? पुलिस प्रशासन के सामने कानूनों की धज्जियां ही क्यों ना उड़ाई जा रही हैं? डीजे के अश्लील गाना के बीच मां सरस्वती की पूजा किसी भी तरह से शोभनीय नहीं माना जा सकता है। इसलिए यह विषय सामाजिक स्तर का है और सबको इस पर मिलकर विचार करना होगा। धर्म के नाम पर चंदा लेकर अराजकता का माहौल ना बनाएं। ऐसे करने वाले लोगों पर प्रशासन और पुरोहित वर्ग की ओर से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो वह समय दूर नहीं जब यह सनातन समाज गर्त में चला जाएगा। इस विषय को लेकर हम परिचर्चा रखे हुए हैं, तो आइए सबसे पहले हम हमारी एंकर सीनियर एंकर राखी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे।
राखी जी, आप ये बताइए कि जिस तरह की परंपरा का जन्म हो रहा है, यह कह लीजिए जन्म हो चुका है, और हमारा संस्कृति जिस तरह से खराब दिशा में जा रहा है, भारतीय संस्कृति या कह लें आप हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, पहले इस तरह होता नहीं था। पूजा पाठ लोग धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर करते थे, विसर्जन बहुत अच्छे ढंग से जुलूस निकालते थे, और माँ सरस्वती की प्रतिमा को बहुत भक्तिभाव से प्रवाहित करते थे तालाबों में। शहरों में जिस तरह से डीजे की धुन में लोग थिरक रहे थे, नाच रहे थे, फुहड़ गाना बज रहा था, उसमें हमारी बहनें भी थी। आप इसको किस रूप में देखते हैं राखी जी, जरा आप अपना प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जीत भारत ने जो मुद्दा उठाया है उसकी समय की मांग है। सर, शुरुआत मैं करना चाहूँगी सरस्वती वंदना की कुछ लाइन से, जिसमें है कि हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बवि विमल मति दे। जिसमें विद्यार्थी प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती से कि माँ हमें विमल बुद्धि दीजिए, शुद्ध बुद्धि दीजिए, हमारे सारे दुर्गुण को नष्ट कीजिए। आज गाते तो हैं सर ये सब, लेकिन ये शुद्ध के जगह पे विशुद्ध होते जा रहा है। लेकिन सर, एक जो तरीका होता है जो भक्ति के साथ मनाया जाना चाहिए सर, उससे हम बिल्कुल विमुख हो चुके हैं सर। इस पे आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ वकील सर मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे सर, ये जो समानता का बात होता है सर, ये जो डीजे बजाने का जो परंपरा चल पड़ी है सर, उसमें आज़ादी ये सब की जो मांग की जाती है, तो सर इसमें संविधान क्या कहता है कि क्या रात भर डीजे बजाना, क्योंकि लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है सर, गली में जो रहते हैं सर, जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, काफ़ी तकलीफ़ झेलना पड़ता है। अभी स्टूडेंट्स के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के टाइम चल रहे हैं सर, तो उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, परंपरा और संस्कृति को देखकर चला जाए तो ये सदियों से होते आ रहा है। केवल हमारे संस्कृति या सनातन धर्म में ही नहीं, अन्य धर्मों में भी इस तरह के कई विकृतियां हैं जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। तो इस ध्वनि प्रदूषण से घर, परिवार, समाज, देश प्रदेश सभी पीड़ित हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये अनियंत्रित होते जा रहा है, सरकार से भी और समाज से भी। लोग दबे जुबान किसी भी समारोह में, किसी भी संस्था के या संगठन के लोगों के विरुद्ध इस आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं। एक दिया गया है शिकायत कोष, शिकायत हेल्पलाइन, जो 180018022738 है। ये प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। इस हेल्पलाइन पर अगर आप कहीं से बर्दाश्त करने योग्य अगर शोर हो रहा है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो इस पर आप जाके शिकायत कर सकते हैं। सभी को आज़ादी चाहिए कि हम जुलूस में जाएं। आज़ादी तो ठीक है, लेकिन आज़ादी एक हद तक ठीक होता है। हर एक आज़ादी को उसका सीमा का उल्लंघन नहीं किया सकता है, और अपने अभिभावक के इच्छा अनुसार ही चलें। उनके इच्छा को मार करके आज़ादी नहीं लिया जा सकता है। उनको संतुष्ट करें कि हम सुरक्षित हैं, हम सही जगह में जा रहे हैं और हमारा संस्कृति रहा है। विसर्जन करें, लेकिन उसका सही समय होना चाहिए, सही चुनाव होना चाहिए। आप कोई भी ध्वनि को जो है कि 10 बजे 6 बजे सुबह से 10 बजे रात तक ही सहनीय ध्वनि का विस्तार कर सकते हैं, बजा सकते हैं, लेकिन 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक, है ना, ये बिल्कुल मनाही है। ये कानून में भी है, उसको समझना होगा, और समझ करके ही कोई अनुष्ठान समारोह करें तो इसमें ख्याल रखें कि इस तरह का प्रतिष्ठा का भंग ना हो, इस तरह का जो है विधि व्यवस्था का भंग ना हो। सर, धर्म का विकृतीकरण हो रहा है, पुरोहित वर्ग क्यों शांत है, क्यों चुप है, क्यों आवाज़ नहीं उठ रही है? ऐसी बात है कि आज सभी अपना स्वार्थवश, पुरोहित हों
चाहे पादरी हों या मौलाना हों या प्रधान हों, हर एक समाज के धार्मिक वर्ग खुद अपने में जो है कि असुरक्षित है। वो बोलने में हिचकते हैं कि हम बोलें तो मेरा परिवार साफ हो जाएगा, को भाजन बनना पड़ेगा इतना बड़ा समूह का। तो इसका जो है शिक्षा शुरू से होना चाहिए। मोरल साइंस का पढ़ाई जो है स्कूलों में नहीं होती है। मोरल साइंस का पढ़ाई, एक नैतिक शिक्षा जो है वो बहुत कुछ बच्चों को सिखाता है। वो बच्चे अगर इसको सीखें तो वो ज़्यादा इसमें कारगर होगा। ये शिक्षा जगत से ही उत्पन्न होना चाहिए। हम ही घर से शुरू करेंगे और समाज से वो जो है अच्छा रिजल्ट समाज में मिलेगा। सौरभ जी, आपसे एक सवाल है। आप चूँकि DPS के विद्यार्थी रहे हैं और आपने योगदान में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आप युवा हैं। आप आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह जो युवा लोग कर रहे हैं, सड़कों पे फुहड़ नाच कर रहे हैं लड़कियों के साथ गला में गला मिल के, तो क्या शोभनीय है? आप इसको किस रूप में देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है, वो चाहे वो कोई भी एज ग्रुप, वो सारे चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहें, वो घूमें फिरें, मौज मज़ा करें, जहाँ पे जाए वहाँ पे जाए। तो सिर्फ ये जो फुहड़ डांस है या फुहड़ सॉन्ग्स हैं वल्गरी जो कर रहे हैं, वो सिर्फ एक देखा जाए तो सर ये पूजा जो पूजा है, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी चीज़ हो, सिर्फ उसी में भी लागू नहीं होता है। अभी इंडिपेंडेंट के नाम पे मैंने जहाँ तक देखा, जो मेरे सहपाठी भी रहे बहुत, तो वो सिर्फ पूजा नहीं, वो शाम होते होते उनका एक हो जाता है कि यहाँ पे मिलना है, वहाँ पे जाना है। इस तरह के कार्यक्रम वो कुछ करते हैं जिसमें गलत भी होता है। तो सर ये इंडिपेंडेंट के नाम पे ये चीज़ हो रहा है। तो अगर मैं बोलना चाहूँगा कि पूजा अगर की जा रही है तो पूजा करना है तो पूजा अच्छे अर्चना से करें, डिवोशन से करें। गाना बजाना करना, जो टाइमिंग सरकार ने उसे रखा है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। उस बीच में अगर गाने बजा भी रहे हैं, आपको बजाइए, डिवोशनल सॉन्ग्स बजाइए। शादी है, शादी के से जुड़े गाने बजाएं, ना कि उसमें कोई अश्लील डांसरों को बुलाया जाए, किसी तरह का शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि इस माहौल में बैठने से, जिसमें कोई नशा कर रहे हैं, किसी गलत चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, इसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं। आए दिन हम सुनते हैं अखबारों में, समाचारों में कि यहाँ लड़ाई हो गया, वहाँ लड़ाई हो गया, इसे गोली लग गई, ऐसी वैसी कोई भी इंसिडेंट हो गया वहाँ पर। तो ये मुद्दा जो है एक छोटे से स्टार्ट होकर बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो सर ये तो मैं मानता हूँ कि ये जो आज की जनरेशन है वो इसे थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक जिस विषय की परिचर्चा में हमारे अतिथि गण मौजूद हुए हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि यह जो डीजे का साउंड और फुहड़ गीतों का परिणाम क्या निकला। एक दिन में पूरे झारखंड में कई जगह घटनाएं घटी हैं। हमारे हजारीबाग में पथराव हुआ है, इस को लेकर सरस्वती पूजा का विसर्जन जुलूस में से 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। रांची में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। पारसनाथ वेदिया है, इसकी हत्या हो गई है। इसके साथ गोला में 2 गुटों में एक झड़प हुई है, इसमें मारपीट हुई, काफ़ी लोगों का माथा फूटा। और इचाक में विसर्जन जुलूस के दौरान में ही भीड़ भाड़ हुआ, एक बच्चा गया था वहाँ और उस बच्चे, मनोज मेहता नाम है, उसकी कुआं में गिरने से मौत हो गई। तो यह तो एक उदाहरण हमारे बीच, और इस तरह कई घटनाएं घटी हैं। हम अभी बात करेंगे बाल संरक्षण विशेषज्ञ और सरस्वती विद्या मंदिर के सेक्रेटरी रहे, जिनको अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने विद्यालय की स्वच्छता के लिए पुरस्कृत किया है। त्रिभुवन शर्मा जी काफ़ी ख्याति लब्ध हैं और समाज के बीच में इनकी अच्छी अनुभव है, अच्छी पकड़ है और सामाजिक सरोकार से लगातार जुड़े हुए हैं। तो हम त्रिभुवन शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि हमारा संस्कृति, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। सर, आप इसको किस रूप में देखते हैं? यह काफ़ी चिंतनीय विषय है, इसको आप अपना बताएं इसमें। देखिए, भारतीय समाज में कोई भी पूजा उत्सव के पीछे उद्देश्य रहता है कि हम समाज के साथ में एक जागरण का कार्य करें। सरस्वती पूजा के पीछे जो हमारा प्राचीन इतिहास है, उसमें है बच्चों के मन में उनके ज्ञान की शक्ति को बढ़ाना और ज्ञान, चरित्र और एकता,
इसके लिए हम उस दिन पूजा अर्चना करते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति रही है। बच्चे जो भी वहाँ पर पूजा उत्सव में शामिल होते हैं वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रहते हैं। अब बच्चों का विज्ञान ये कहता है कि हम बच्चों को जिस दिशा में डालते हैं, जिस दिशा में जाने के लिए उनको बोलते हैं, प्रेरित करते हैं, वो उसी दिशा में जाते हैं। सरस्वती पूजा का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है उसमें हम ज्ञान के लिए वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ पर जो लोग पूजा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जब हम पूजा के लिए वहाँ पर बच्चों को भेजते हैं, बच्चे उस दिन उत्साह से उसमें शामिल होते हैं, तो जो समूह रहता है उस समूह को दिशा देना, धर्म, संस्कृति और संस्कार तीनों चीज़ों का समावेश जहाँ पर होता है वहीं पर वह पूजा पूर्ण होता है। उस पूजा को करने के लिए जब 10-15 दिनों से बच्चे तैयारी करते हैं, उस तैयारी के समय उस समाज का व्यक्ति, उस परिवार का व्यक्ति और उस पूजा संस्कार को पूरा कराने वाला एक पुरोहित, ये मिल करके इस पूरे संस्कार को पूरा करते हैं। आजकल के दिनों में क्या हो गया है कि जहाँ पर हम पूजा कराते हैं वहाँ पर केवल उद्देश्य ये हो गया है कि वहाँ पर बच्चे बैठते हैं, अनमने तरीके से पूजा को पूरा कराते हैं और वहाँ पर से उनको छोड़ देते हैं अपने विवेक पर स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए। बच्चों की प्रवृत्ति है, बच्चों की मनोवृत्ति है कि हम नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और ऐश मौज करेंगे। ये एक बाल मन होता है। अब बाल मन को धर्म के साथ जोड़ना और उस धर्म को संस्कृति के साथ जोड़ करके संस्कार डालना, ये समाज के बुजुर्गों का कार्य है। समाज को दिशा देने वाले वो ब्राह्मण का कार्य है, पुरोहित का काम है, पंडा का काम है, पुजारी का काम है। अगर दूसरे पूजन का हम कहेंगे तो पहान का काम है। हम किसी पृष्ठ की भूमिका निभाते हैं तो उनकी भूमिका वहाँ पर होती है। नाचना गाना, विसर्जन का मतलब होता था कि हम सरस्वती जी की आराधना जो करते हैं उसके पूर्णाहुति के बाद जो चीज़ बच गई उनको ले जा करके हम मन को शांत करने के लिए विसर्जन करके शांति जल ग्रहण करते हैं और याचना करते हैं कि फिर से आगमन हो। ये बतलाने वाला कोई व्यक्ति वहाँ पर अभी समाज में नहीं है कि आप सरस्वती पूजन करते हो तो किस तरीके से तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। नाच गान समाज में अगर सहभागिता की बात करते हैं, आप जरूर आएँ, भैया भी जाएँ, बहन भी जाएँ, लेकिन अगर हम पहले से बतलाते हैं उसको कि ये हमारी संस्कृति में नहीं है, नृत्य नहीं है, नाचना नहीं है, हमारा है कि हम शांतिपूर्वक सब लोग मिलकर जाएं और विसर्जन करें, ये विसर्जन है। अभी जो हो रहा है ये समाज के विकृत स्वरूप है, इसको रोकना होगा। सर, जैसे कि सर ने बताया कि आप विद्या मंदिर के सर गुमला में वहाँ सचिव रहे हैं सर, तो सर विद्या मंदिर जो स्कूल है सर, विद्या विकास से आता है सर, उसकी जो प्रस्तावना है उसमें एक लाइन है कि सर हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है सर जो झुग्गी झोपड़ियों से जो लोग आते हैं उनका भी विकास करे, संस्कृति को बनाए रखे सर। जगह जगह पे सर विद्या मंदिर स्कूल पाए जाते हैं। विद्या मंदिर से सर मैं खुद पढ़ी हूँ, वहाँ पे पढ़ाई शुरू करने से पहले सर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। तो सर ये जो सरस्वती पूजा होता है ये स्टूडेंट्स का होता है सर। विद्या मंदिर में भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फिर भी सर विद्या मंदिर के स्टूडेंट्स को भी आप देखिएगा तो ये हो रहे हैं। हम केवल विद्या मंदिर को टारगेट नहीं करें, विद्यालय सबको, लेकिन चूँकि आप विद्या मंदिर से जुड़े हुए हैं फिर भी आज संस्कार की कमी क्यों हो रही है? क्या विद्यालय वो संस्कार भरने में फेल कर रहा है सर? विद्यालय संस्कार भरने में फेल नहीं कर रहा है। विद्यालय में बच्चों को समान रूप से संस्कार के लिए जो पद्धति है वो हम वहाँ पर प्रयास करते हैं देने का। विद्यालय के अलावे विद्या मंदिर परिवार जो झुग्गी झोपड़ी हैं उसमें संस्कार केंद्र चलाते हैं। संस्कार केंद्र का उद्देश्य रहता है कि जो गाँव में हमारा संस्कार केंद्र चलता है वहाँ के बच्चों को बैठाकर उनमें संस्कार के लिए काम करना और उनको नित्य वंदना से जोड़ना, तो वहाँ भी संस्कार आता है। हमारे साथ में हमारी पॉलिटिकल एंकर हैं दिव्या जी, हम उनसे भी इस विषय में अपनी उनका मंतव्य लेंगे, राय लेंगे कि इस विषय में क्या कहना चाहती हैं दिव्या जी। दिव्या जी, आप बताएं। नमस्कार सर। सर मैं कहना चाहती हूँ जैसे कि सर 15 अगस्त 26 जनवरी में जिस प्रकार सर पैट्रियोटिक सॉन्ग सिर्फ बजाए जाते हैं, उसी प्रकार सर मेरा कहना है कि कोई भी पूजा अर्चना जब भी होते हैं तो सर केवल भक्ति ही गीत बजाया जाए। जिस प्रकार सर पहले रात में पूजा के वक्त पे सर रात में भजन कीर्तन किया जाता था, उस प्रकार सर आजकल रात में भजन कीर्तन नहीं किया जाता है। तो सर मेरा कहना है कि
जिस प्रकार पहले रात में 1 घंटा 2 घंटा रात भर सर भजन चलते थे, उस प्रकार सर अभी भजन कहीं पे भी नहीं होता है। तो सर मेरा यही है हाथ जोड़ के विनती। गाना बजना चाहिए। जी सर, धार्मिक गाना बजना चाहिए। आप उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो रात को 10 बजे लड़कों के साथ में नाच रही हैं, उनके लिए क्या? सर मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार विवाह एक लड़की का होता है सर, तो सर उनको हम लोग 6 बजे सूर्यास्त के बाद सर विदा हम लोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार से वो माँ है हम लोगों की, सरस्वती माँ को हम लोग सर रात में हम लोग को सूर्यास्त के बाद उनको विदा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे विषय पर इन्होंने प्रकाश डाला है कि अपने घर की बेटियों को जब विदा करते हैं तो शाम को 6 बजे सूर्यास्त के बाद नहीं करते हैं। हिंदू परंपरा में ऐसा नियम है और हम लोग जिस तरह कर रहे हैं, रात को 10 बजे प्रतिमा का विसर्जन कर रही है, काफ़ी अशोभनीय है। हम लास्ट सवाल करेंगे हमारे हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के अधिवक्ता किशोर मिश्रा जी से। इनसे जानना चाहेंगे कि सरस्वती पूजा पहले विद्यालय में चलता था, अब चौक चौराहों में एकदम मनोरंजन का विषय बन गया है। इससे भी बहुत विकृति हो रहा है अपने सनातन धर्म का। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसका क्या है, क्या होना चाहिए, अच्छा हो रहा है? ये तो हमारे समाज में स्कूल में परंपरा के अनुसार सरस्वती पूजा हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है चौक चौराहे मोहल्ला टोले सभी जगह जो है बच्चे जो हैं, खासकर बच्चे ही इसका ऑर्गेनाइज करते हैं। 10 साल से 30 साल के अंदर के जो बच्चे हैं वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनको प्रश्रय हमारे ही बीच से, हम बड़ों के बीच से ही जाता है कि हम लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों का खुशी का विरोध नहीं कर पाते हैं कि 10-15 बच्चे जमा हो गए और एक उन्होंने प्लान बनाया कि हमको ये 50 ठो घर है, उसमें से हमको चंदा लेना है और हम चंदा लेकर के यहाँ पर हम लोग इंटरटेनमेंट करेंगे। पूजा करते नहीं हैं। बच्चे का भावना जो है एक अलग होता है, वो पूजा का भावना से नहीं करते हैं, एक उसको रीझ रंग मानते हैं। अगर डीजे सुनो तो वो फॉरवर्ड है, उनको अच्छा ज्ञान है, उनको लाइफ स्टाइल उनका अच्छा है। और भजन सुनने वाला का लाइफ स्टाइल वही, अगर पंडित जी धोती पहनते हैं, कोई समाज में धोती पहनता है तो उसको बहुत हे कैटेगरी से देखता है। अगर कोट पैंट टाई पहन के गया तो बहुत हाई रैंक का आदमी है। वो अंग्रेज के ज़माना से ही चलते आ रहा है, ये भावना मनोवृत्ति और बढ़ते जा रहा है। हर स्कूल में, घर में नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर ये नैतिक शिक्षा शुरू से मिले, घर से, परिवार से, समाज से, तो ये विकृतियाँ नहीं होंगी। तो आप सुन रहे थे परिचर्चा। जीएन भारत की ओर से परिचर्चा का आयोजन किया गया था। भारतीय सनातन संस्कृति का विकृतीकरण को लेकर डीजे साउंड में जो की ध्वनि में जो हमारा समाज खो रहा है, उसका असलियत खो रहा है, इसको लेकर परिचर्चा था। हम सभी अतिथियों का इस अपना बहुमूल्य आप लोगों ने समय दिया जीएन भारत को, इसके लिए हम हार्दिक दर्शकों को मेरा नमस्कार।